दैनिक बाइबल पठन दिन 73। पुराना नियम नंबर्स 1, नंबर्स चैप्टर 2:1 से 9। यहोवा ने मूसा से मिलाप वाले तंबू में बात की। ये सीनै मरुभूमि में हुई। ये बात इस्राएल के लोगों द्वारा मिस्र छोड़ने के बाद दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन की थी। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के सभी लोगों को गिनो। हर एक व्यक्ति की सूची उसके परिवार और उसके परिवार समूह के साथ बनाओ। तुम तथा हारून इस्राएल के सभी पुरुषों को गिनोगे। उन पुरुषों को गिनो जो 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ये वे हैं जो इस्राएल की सेना में सेवा करते हैं। इनकी सूची इनके समुदाय के आधार पर बनाओ। हर एक परिवार समूह से एक व्यक्ति तुम्हारी सहायता करेगा। यह व्यक्ति अपने परिवार समूह का नेता होगा। तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारी सहायता करने वाले व्यक्तियों के नाम ये हैं। रूबेन परिवार समूह से शदेऊर का पुत्र एलीसूर। शिमोन परिवार समूह से सूरीशदै का पुत्र शलूमिएल। यहूदा के परिवार समूह से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन। इस्साकार के परिवार समूह से सुआर का पुत्र नतनेल। जबूलून के परिवार समूह से हेलोन का पुत्र एलियाब। यूसुफ के वंश से एप्रैम के परिवार समूह से अम्मीहूद का पुत्र एप्रैम। मनश्शे के परिवार समूह से पदासूर का पुत्र गमलीएल। बिन्यामीन के परिवार समूह से गिदोनी का पुत्र अबीदान। दान के परिवार समूह से अम्मीशदै का पुत्र अहिएजर। आशर के परिवार समूह से ओक्रान का पुत्र पगीएल। गाद के परिवार समूह से दुएल का पुत्र एल्यासाब। नप्तली के परिवार समूह से एनाम का पुत्र अहीरा। ये सभी व्यक्ति अपने लोगों द्वारा अपने परिवार समूह के नेता चुने गए। ये लोग अपने परिवार समूह के नेता हैं। मूसा और हारून ने इन व्यक्तियों और इस्राएल के लोगों को एक साथ लिया जो नेता होने के लिए आए थे। मूसा और हारून ने इस्राएल के सभी लोगों को बुलाया। तब लोगों की सूची उनके परिवार और परिवार समूह के अनुसार बनी। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों की सूची बनी। मूसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा यहोवा का आदेश था। मूसा ने लोगों को तब गिना जब वे सीनै की मरुभूमि में थे। रूबेन के परिवार समूह को गिना गया। रूबेन इस्राएल का पहलौठा पुत्र था। उन सभी पुरुषों की सूची बनी जो 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे और सेना में सेवा करने योग्य थे। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। रूबेन के परिवार समूह से गिने गए पुरुषों की संख्या 46,500 थी। शिमोन के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। शिमोन के परिवार समूह को गिनने पर सारे पुरुषों की संख्या 59,300 थी। गाद के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। गाद के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या 45,650 थी। यहूदा के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। यहूदा के परिवार समूह को गिनने पर सारी संख्या 74,600 थी। इस्साकार के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार समूह के साथ बनी। इस्साकार के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या 54,400 थी। जबूलून के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। जबूलून के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या 57,400 थी। एप्रैम के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार समूह के साथ बनी। एप्रैम के परिवार समूह को गिनने पर सारी संख्या 40,500 थी। मनश्शे के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार समूह के साथ बनी। मनश्शे के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या 32,200 थी। बिन्यामीन के परिवार समूह को गिना गया।
20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। बिन्यामीन के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या 35,400 थी। दान के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। दान के परिवार समूह को गिनने पर सारी संख्या 62,700 थी। आशर के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। आशर के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या 41,500 थी। नप्तली के परिवार समूह को गिना गया। 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुष के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी। नप्तली के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या 53,400 थी। मूसा, हारून और इस्राएल के नेताओं ने इन सभी पुरुषों को गिना। वहां 12 नेता थे। हर परिवार समूह से एक नेता था। इस्राएल का हर एक पुरुष जो 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य था, गिना गया। इन पुरुषों की सूची उनके परिवार समूह के साथ बनी। पुरुषों की सारी संख्या 6,03,550 थी। लेवी के परिवार समूह से परिवारों की सूची इस्राएल के अन्य पुरुषों के साथ नहीं बनी। यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी के परिवार समूह के पुरुषों को तुम्हें नहीं गिनना चाहिए। इस्राएल के अन्य पुरुषों के एक भाग के रूप में उनकी संख्या को मत जोड़ो। लेवी वंश के पुरुषों से कहो कि वे साक्षी पत्र के पवित्र तंबू के लिए उत्तरदायी हैं। वे उसकी और उसमें जो चीजें हैं, उनकी देखभाल करेंगे। वे मिलाप वाले तंबू और उसकी सभी चीजें लेकर चलेंगे। वे अपना डेरा उसके चारों ओर डालेंगे तथा उसकी देखभाल करेंगे। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएल के लोगों को मिलाप वाले तंबू के चारों ओर अपने डेरे लगाने चाहिए। हर एक समुदाय का अपना विशेष झंडा होगा और हर एक व्यक्ति को अपने समूह के झंडे के पास अपना डेरा लगाना चाहिए। यहूदा के डेरे का झंडा पूर्व में होगा, जहां सूरज निकलता है। यहूदा के लोग वहीं डेरा लगाएंगे। यहूदा के लोगों का नेता अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन है। इस समूह में 74,600 पुरुष थे। इस्साकार का परिवार समूह यहूदा के लोगों के ठीक बाद में होगा। इस्साकार के लोगों का नेता सुआर का पुत्र नतनेल है। इस समूह में 54,400 पुरुष थे। जबूलून का परिवार समूह भी यहूदा के परिवार समूह से ठीक बाद में अपना डेरा लगाएगा। जबूलून के लोगों नेता हेलोन का पुत्र एलियाब है। इस समूह में 57,400 पुरुष थे। यहूदा के डेरे में 1,86,400 पुरुष थे। ये सभी अपने अलग अलग परिवार समूह में बंटे हुए हैं। यहूदा पहला समूह होगा जो उस समय आगे चलेगा जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करेंगे। नया नियम, लूक चैप्टर 1:26 से 38। भजन संहिता, साम चैप्टर 33:12 से 22। धन्य हैं वे मनुष्य जिनका परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर ने उन्हें अपने ही मनुष्य होने को चुना है। यहोवा स्वर्ग से नीचे देखता रहता है। वो सभी लोगों को देखता रहता है। वो ऊपर ऊंचे पर संस्थापित आसन से धरती पर रहने वाले सब मनुष्यों को देखता रहता है। परमेश्वर ने हर किसी का मन रचा है, सो कोई क्या सोच रहा है वो समझता है। राजा की रक्षा उसके महाबल से नहीं होती है, और कोई सैनिक अपने निज शक्ति से सुरक्षित नहीं रहता। युद्ध में सचमुच अश्वल विजय नहीं देता। सचमुच तुम उनकी शक्ति से बच नहीं सकते। जो जन यहोवा का अनुसरण करते हैं, उन्हें यहोवा देखता है और रखवाली करता है। जो मनुष्य उसकी आराधना करते हैं, उनको उसका महान प्रेम बचाता है। उन लोगों को मृत्यु से बचाता है। वे जब भूखे होते तब वो उन्हें शक्ति देता है। इसलिए हम यहोवा की बाट जोएंगे। वो हमारी सहायता और हमारी ढाल है। परमेश्वर मुझको आनंदित करता है। मुझे सचमुच उसके पवित्र नाम पर भरोसा है। हे यहोवा, हम सचमुच तेरी आराधना करते हैं, सो तू हम पर अपना महान प्रेम दिखा। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने कृतज्ञता के साथ आते हैं,
तेरी दिव्य योजना और उद्देश्य के लिए, जैसा कि गिनती की पुस्तक में तेरे लोगों के एकत्र होने और लूका की पुस्तक में मरियम को दिए गए चमत्कारी संदेश में दिखाई देता है। जैसे तूने इस्राएलियों को एक पवित्र राष्ट्र बनने के लिए बुलाया, वैसे ही हम भी तेरे चुने हुए लोगों के रूप में अपनी पहचान को अपनाएं, तेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए। प्रभु, हमें भजन संहिता 33 में सांत्वना मिले, ये जानते हुए कि तेरा अटल प्रेम हमें घेरे हुए है और तेरे वादे आशा लाते हैं। हमारी सहायता कर कि हम तेरे बुलावे का विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ जवाब दें, और आज हमारे हृदयों में तेरा आनंद उभरे। आमीन।